चंपक वन के जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। बंटी कबूतर टेसू के फूलों की खेती करता था और हर साल होली के त्योहार पर उन्हीं फूलों से वह प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है। क्या जी, आप सुबह से लगे हो रंग बनाने में? कब तक बनेगा आपका यह रंग? आपको याद है ना कि हमें सुंदरी काकी के घर भी जाना है। उनके घर पर होली के गीत हैं। अरे हाँ, याद आया। ऐसा करो टुनटुनी, तुम अकेली ही चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ बंटी जी, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने? जितने मन से आप रंग बनाते हो उतने मन से तो कोई खरीदता भी नहीं है। बंटी जी, आपके पास केवल एक दो ही रंग होते हैं। आप जरा बाजार जाकर देखो। दूर क्यों जाते हो? आप हमारे पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो। उन्होंने भी इस बार होली पर अपनी दुकान नए नए चटकीले रंगों से भर रख। ऐसे में कौन खरीदेगा आपसे ये फीके रंग? टुनटुनी, सब लोग क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं फूलों से ही होली खेलते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरा तो इसी काम में मन लगता। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये रंग प्राकृतिक है। और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है वह कितने खतरनाक। ये सब आप मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो जाकर उन लोगों को समझाओ जो लोग ये चाइनीज रंग खरीदते हैं, और वह भी कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहां से गुस्से में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया चाहती थी कि बंटी कबूतर टेसू के फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी कमाई अच्छी हो सके, लेकिन बंटी कबूतर इस बात के लिए तैयार नहीं था। यह बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्मों के रंग के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी जंगल के कुछ पक्षी थे जो आज भी बंटी कबूतर से ही रंग खरीदते थे। तभी हरी काका बंटी कबूतर की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं। अरे बंटी बेटा, इस बार तूने कैसा रंग बनाया है, दिखा तो जरा। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखिए कितने खिले खिले। वाह भाई, रंग तो वाकई में ही बहुत बढ़िया है। ला मुझे भी दे दे थोड़ा सा रंग। अरे काका, थोड़ा सा क्यों, आप पूरा का पूरा रंग का थैला ले लो। और इस बार मिट्ठू काका नहीं आए आपके साथ रंग खरीदने के लिए? अरे बेटा मिट्टू, उसने तो खाट पकड़ ली है। वैसे तो मेरा बेटा कल ही बाजार से खरीद कर ले आया था खूब सारा रंग और बच्चों के लिए पिचकारियां, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से। यह लो पैसे, अब मैं चलता हूँ बंटी बेटा। अरे काका रुकिए, थोड़े से टेसू के फूल भी ले। जितना रंग बनाना है वह भी नहीं बिक रहा है, तो और रंग बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। पूरे जंगल में केवल हरी काका ही थे जिन्होंने इस बार बंटी कबूतर से रंग खरीदा था। बंटी ने ग्राहकों को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर के पड़ोसी कालू कौवे की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वह शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वह होली आने से पहले ही सारा बिक गया। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर को रास्ते में कालू कौवा आता हुआ अचानक ही मिल जाता है। तो वह कालू कौवे से बोलता है। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलोगे क्या? अरे बंटी भाई, दुकान में माल होगा तभी तो खोलूंगा ना। कल ही सारा का सारा माल बिक गया था, इसलिए आज मैं फिर से शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारी कुछ कमाई हुई या नहीं इस बार? नहीं कालू भाई, कल केवल हरी काका ही ले गए थे थोड़ा सा रंग। उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। अब कोई और आएगा भी नहीं।
माफ करना बंटी भाई, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। पहले इन फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूं, फिर दिन रात मेहनत करके इससे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियां मारूं। अभी भी वक्त है बंटी भाई, तुम मेरी बात मान लो। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा भी दे दूंगा मैं तुम्हें। मुझे भी भरोसे का आदमी मिल जाएगा और तुम्हारी भी कुछ इनकम हो जाएगी। नहीं कालू भैया, मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरे रहने दो बंटी, तुम तो मूर्ख हो और मूर्ख ही, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी कबूतर को कालू कौवे की दुकान पर काम करने में कोई एतराज था, लेकिन वह अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि एक न एक दिन जंगल के सभी पक्षी उसके बनाए हुए प्राकृतिक रंगों की अहमियत जरूर समझेंगे। देखते ही देखते होली का भी दिन आ जाता है। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर का तो हाल कुछ और ही था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप ये फालतू काम छोड़कर कुछ और कर लीजिए। कालू भैया की बात मान लेते तो कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली नहीं होते। अभी आते ही होंगे जंगल के सभी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे उन्हें हम। अपना बेचारा गोलू भी रोते हुए सो गया। उसके सभी दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं, लेकिन उसके पास तो कुछ भी ये तुम क्या कह रही हो? उसके पास भी तो बहुत सारा रंग है। जाओ जाकर उसे बाहर बुला लाओ, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दीजिए बंटी जी, अब झूठे दिलासे देने से कोई फायदा नहीं है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर हरी काका अपने पोते सोनू के साथ उसके घर पर आते हैं। अरे बंटी बेटा, होली की बहुत बहुत बधाई। और यह लो, बहू ने गुजिया बनाकर भेजी है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हरी काका। भाभी को मेरी तरफ से गुजिया के लिए धन्यवाद बोलना। हैप्पी होली अंकल जी, और बहुत बहुत थैंक यू। सोनू बेटा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? अंकल, आपकी वजह से ही मैं ठीक हो गया हूँ। अब मेरे शरीर में कहीं भी जलन नहीं हो रही है। सोनू की बात बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को समझ में नहीं आती है, तो वह दोनों हरी काका की तरफ देखते हैं। तब हरी काका उन लोगों को बताते हैं। सोनू बिल्कुल सही कह रहा है बंटी बेटा। इसने पहले 2 दिन खूब होली खेली है, तुम्हारे पड़ोसी कालू कोवे की दुकान से जो रंग ले गए थे उससे। पता नहीं कालू कोवे ने कैसा तेजाब जैसा उस चाइनीज रंग की वजह से इस बच्चे की नाजुक खाल जल गई थी और जलन के मारे यह बहुत रोया। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप डॉक्टर के पास गए होंगे इसे लेकर। इसका बाप तो इसे डॉक्टर के पास ही ले जाने वाला था, लेकिन उसे मैंने रोक लिया। तुमने उस दिन मुझे जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन फूलों को पीसकर ही मैंने लेप बना लिया और वह लेप इसके पूरे शरीर पर लगा दिया था। और देखो, यह शाम तक पूरी तरह ठीक हो गया। क्यों सोनू बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ बंटी अंकल, आपके फूलों में तो जादू है। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और ठीक होने के बाद मैंने आपके बनाए हुए रंगों से खूब होली खेली। बंटी, मेरे घर में तो सभी ने यह तय कर लिया है कि अब से हम लोग हर साल तुम्हारे ही बनाए हुए रंगों से होली खेलेंगे। इसलिए मैं तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ, दे दो मुझे रंग, और इस बार थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा रंग खरीदूंगा। हरी काका की बात सुनकर बंटी कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह हरी काका को रंग बांध कर दे देता है। थोड़ी देर बाद जंगल के और भी कई पक्षी बंटी कबूतर के पास आते हैं और उससे रंग खरीद कर ले जाते हैं, और साथ में कुछ टेसू के फूल भी खरीद लेते हैं। जंगल के जिन जिन पक्षियों ने कालू कबूतर की दुकान से खरीदे रंग से होली खेली थी, उन सभी को एलर्जी हो गई थी। जैसे ही पक्षियों को टेसू के फूल का महत्व पता चलता है, सभी बंटी कबूतर के पास जाकर उससे टेसू के फूल खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में बंटी कबूतर के घर में रखे हुए सारे फूल और रंग बिक जाते हैं। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वह अपने किए पर शर्मिंदा भी थी। फिर टुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से माफ़ी मांगती है और उससे बोलती है। बंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। बाजार में बिकने वाले रंग आपके बनाए हुए प्राकृतिक रंगों के कुछ भी नहीं हैं, और इन फूलों के गुना के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ये इतने काम के फूल हैं। हाँ टुनटुनी, ये टेसू के फूल बहुत काम के फूल हैं।
इन फूलों से केवल रंग ही नहीं बनते बल्कि कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और खाल पर होने वाली एलर्जी का भी इलाज इन फूलों से किया जाता है। मुझे मेरे बाबा ने बताया था। अब बंटी कबूतर की होली भी फीकी नहीं थी और जंगल के सभी पक्षियों की भी होली अब बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सभी पक्षियों को प्राकृतिक रंगों की अहमियत समझ में आ गई थी।